नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आज मुखिया पद के लिए नामांकन जिस शख्स के साथ मैं बातचीत करने वाला हूं, ये बहुत ही बड़ा पर्सनैलिटी है, समाज का एक पिरोधा माने जाते हैं। इन्होंने समाज सेवा करने के लिए बहुत ही त्याग और तपस्या किया है। इसका नाम कमल भंडारी जी है, जिन्होंने परसा दक्षिणी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दर्ज किया है। घोड़िया प्रखंड के अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि ये प्रसिद्ध समाज सेवी के साथ साथ भूतही बलानवाद पीड़ित आंदोलन के संरक्षक भी है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक इस चेहरे को ज़रूर आदमी जानते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं कि सरकार के जितने भी योजना है सभी के बारे में इनको अच्छी खासी नॉलेज है, समझ है। और सारे सरकार के जो दरवाजे हैं, जो भी योजना जो भी लागू किया जाता है, जो भी कार्य, कौन सी कार्य समाज का कहाँ से हो सकता है, किस मंत्रालय से हो सकता है, किस कार्यालय से हो सकता है, ये सारे इनको मालूम है। सारे दरवाजे मालूम है। जो ताले लगा हुआ है किसी सरकार कार्यालय में, उस चाबी भी इनके पास, वो जानते हैं कि कैसे खोला जाता है। तो इतने बड़े पर्सनैलिटी पंचायत चुनाव में मुखिया पद से नामांकन दर्ज किया है। इनको तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए था, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि इनके पास में अपार नॉलेज है। सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनसे सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। कमल भंडारी जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद। आप जी, आपने नामांकन दर्ज किया है। धन्यवाद संतोष जी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये भूतही बलानवाद पीड़ित रेल जन आंदोलन के अध्यक्ष रहे हैं। मैं तो संरक्षक था और अध्यक्ष महोदय श्री संतोष जी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो गांव के धरातल से लेके गांव-गांव घूमना, और एक पत्रकार रहते हुए आपने जो भूतही बलान में सहयोग किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चूँकि जनता की मांग थी कि आप पंचायत में आइए, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लायक मुझे समझा कि विधानसभा और लोकसभा में लड़ना चाहिए। मैं धरातल से ये काम शुरू करना चाहता हूं। जिस गांव का मैं प्रत्याशी हूं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और तटबंध एक ऐसी समस्या थी जो 56 गांव के लोगों की समस्या थी, जबकि इससे 56 गांव से ज़्यादा लोग प्रभावित थे। मैं इसके लिए संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब विशेष रूप से मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जितने लोग हमारे हैं धरातल पे, इन लोगों ने जो काम किया है इसका मैं अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूं। इन लोगों का जो योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे सब लोग अपना आशीर्वाद दें, और मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में बनाना चाहता हूं। इसलिए सबका आशीर्वाद मुझे आवश्यक है, और सबके सहयोग से ही ये काम संभव है। और महिलाओं को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके इस नामांकन में आए हैं, और हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं न्यूज हंट के तरफ से। और विशेष रूप से आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो संघर्ष किया, और आप लोगों की वजह से पत्रकार रहते हुए, संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके रहते हुए, न कोई एमएलए न एमपी न कोई पदाधिकारी रहते हुए जो रामनगर से रेलवे लाइन तक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको लड़ना चाहिए था विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्योंकि ज़रूरत है भूतही बलान क्षेत्र का, ऐसे लीडर का, आपके जैसे लीडर का। लेकिन आपने पंचायत चुनाव लड़ने का जो निर्णय किया है, तो आप कुछ बताइए। जो आपके जो पंचायत है परसा दक्षिणी पंचायत, क्या मूलभूत जो है दिखते हैं, क्या समस्या है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाओगे वोट मांगने के लिए, और आदर्श पंचायत बनाने का जो निर्णय लिया है आपने, तो क्या क्या समस्या है जिसको आप दूर करके आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प लिया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी समस्याएं ये है कि हमारे यहाँ रोड सड़क नहीं है, कहीं रोड सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य के बिना यहाँ लोगों को 20-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। मैं यहाँ पूरे गाँव के स्वास्थ्य की सुविधाएँ
सड़क का निर्माण, बच्चों के स्कूल में शिक्षक को समय पर आना होगा। जितने आंगनवाड़ी केंद्र है सरकार के नियम के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं उसको धरातल पर उतारेंगे। सबके सहयोग से पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्राथमिकता रहेगी, स्वास्थ्य केंद्र की प्राथमिकता रहेगी, सड़क निर्माण की प्राथमिकता रहेगी और बच्चों को, महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को, जो महिलाएं का जो सरकार की तरफ से योजना है कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको धरातल पर उतारेंगे। किसी भी रिश्वतखोर, घूसखोर को यहाँ से एक पैसा नहीं लेने देंगे, ना हम लेंगे ना किसी को खाने देंगे। धरातल पर काम करेंगे। यही मुद्दा सब लेकर के मैं नौजवानों के लिए देखेंगे कि कितने नौजवान यहाँ आए हुए हैं, किसी तरह की सुविधा नहीं है। एक दवा पर्ची बना हुआ है हमारे यहाँ, जबकि उस दवा पर्ची पर बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये भटक रहे हैं, इनके लिए स्कूल की सुविधा नहीं है। तो ये सब जो मुद्दा है, सड़क की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, वृद्धावास में नल जल योजना, बहुत सारी योजना है जो कि कागजों पे रह जाती है, उसको धरातल पर लाएंगे। या तो हम रहेंगे, नहीं तो भ्रष्टाचारी को यहाँ से नास्त नाबूद करके हटा दें। आपने अभी नल जल का जिक्र किया है, आपने अभी नल जल का जिक्र किया है और इस बार देखा गया है कि ज़्यादातर जो मुखिया, जो निवर्तमान मुखिया थे, वो नल जल वजह से ही हारा है और नए उम्मीदवार जो है जीत करके जो है पंचायत में आ रहा है। तो नल जल का स्थिति थोड़ा सा लास्ट में आप बताइए। नल जल की स्थिति बहुत खराब है। आप जब देखेंगे कि नल तो है ही लेकिन उसमें जले नहीं है, तो नल और जल कहाँ है वो देखिएगा। ये दिवस स्वप्न दिखाया गया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। आप देखेंगे कि नल जल की जो समस्या है गांव-गांव में मैंने देखा, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है। इसको, इस समस्या को रहने नहीं देंगे और आप लोगों का सहयोग चाहिए कि जिस तरह से आज मैं प्रेस में कह रहा हूँ, मुखिया बनने के बाद इसको आप रिकॉर्ड में रखिएगा कि जो मैंने कहा वो 100 दिन का टाइम दीजिए। 100 दिन में धरातल पर उतारेंगे। किसी भी आदमी को पंचायत से हम ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं रहने देंगे, किसी भी कार्य के लिए। यहाँ पे काफ़ी संख्या में बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो कि इनके समर्थन में आप यहाँ पे आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो मुखिया प्रतिनिधि और बनने जा रहे हैं मुखिया प्रत्याशी कमल भंडारी जी, आप भी आंदोलन के साथ में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके बारे में कहना चाहते हैं जो कमल भंडारी बहुत नीक आदमी है, योग्य आदमी है और काम करने वाला है, उनको होना चाहिए मुखिया पद के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कमल भंडारी जी के बारे में? बात जो की सबसे योग्य है, बात विचार है, सब कुछ है, उनको मुखिया पद पर रहना चाहिए। कुछ महिलाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जल नल में देखिए कि पूरा पैसा निकासी हो गया है, लेकिन अभी तक न टोटी लगा है न कोई काम हुआ है। अब पैसा सारे का सारे निकासी हो गया है। सरकार उन कैंडिडेट को फिर क्यों आदेश दिया है उसको खड़ा होने का, उसको कुर्सी पर से हटाने का काम आप लोगों के हाथ में है ना? तो इस जनता को मैं ऐलान करके कहता हूँ कि जो नल में इस तरह का धांधली किया है उनको हराने का कोशिश जनता करेगा। हाँ, महिलाएं भी हैं यहाँ पे मौजूद। आप क्या कहना चाहेंगे अपने मुखिया प्रत्याशी के बारे में? हाँ, प्रणाम सर। की कहते हैं मुखिया जी जो है पैसा नहीं दिया, गली गली रोड नहीं हुआ है, मुखिया जी पैसा नहीं दिया है, क्या करेगा? नल जल गली गली हमारा नहीं हुआ है, कुछ नहीं। हकी लोड कराता है। बाबू भैया मिल कर एक गांव में एक पब्लिक को मुखिया बनेगा ना, कहाँ बनाया मुखिया? एक भी यूनिट कर देखता है, गली गली एकदम रोड नहीं हुआ, सब चीज तरसाता है हमारा दीदी बहना। तो आप इसको जिताएंगे? हाँ, इसको जिताएंगे अभी? हाँ, एक मिल को हम अपना पंचायत में जिताएंगे। आन वार्ड के मनोज मुखिया है, हकी लोड करना दिया है, हकी लोड करना दिया है। एक सब गली गली दीदी बहना हमका खोचरता है। तो यहाँ पे युवा भी एक मौजूद हैं जो भूति बलान आंदोलन का हमने अभी जिक्र किया था, इसका निर्देशक, युवा निर्देशक रहे हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये भी जो है समर्थन करने के लिए कमल भंडारी जी के पास आज नामांकन में आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमल भंडारी जी, जो कि संरक्षक हैं संगठन के और समाज सेवी, एक समाज के विरोधा है ये? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमल भंडारी जी एक समाज सेवी के रूप में विख्यात हैं। हम सभी जानते हैं, सिर्फ परसा पंचायत ही नहीं, रामनगर पंचायत या 3-4 लोग पंचायत के आसपास के लोग, हम लोग इनसे वाकिफ़ हैं। दिल्ली में भी ये हर तरह का समाज सेवा में लगे रहते हैं, बदरपुर में सबको जानते हैं। इनका अपना संस्था चलता है समाज सेवी के रूप में, बहुत ही विख्यात है। लेकिन
मैं जनता से इतना ही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग वोट हमारा रिश्तेदार है कि हमारा जात है हमारे गांव का इस नाम पे वोट नहीं दीजिए कमल भंडारी को। आपको यदि लगता है इस बार का वोट कम से कम तटबंध के नाम पर दीजिए। यदि आपको लगता है कमल भंडारी ने तटबंध बनवाया है या उसमें इनका सहयोग है तो आप इनको वोट दीजिए। यदि आपको लगता है जो कमल भंडारी ने नहीं कोई और ने बनाया है तो आप उसको वोट दीजिए। सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात मैं कहता हूँ। यदि आपको लगता है कमल भंडारी के अलावा कोई और तटबंध बनाया है तो आप उसको वोट दे दीजिए। बड़ी सीधी सी बात। आप लास्ट में आप अपने बुधवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत कर्मठ, हाँ, ईमानदार और काम के प्रति जुनून, हाँ, ऐसा कैंडिडेट है ये कमल भंडारी। हाँ, इनमें जो योग्यता भी है, समाज के प्रति इनका समर्थन भी बहुत अच्छा समर्थन है। कहीं भी हो, गरीब से लेके अमीर तक सबके काम में दुख सुख में इनका सहयोग रहता है। हाँ, हम लोग इसीलिए सब समाज के लोग एकत्रित होकर कमल भंडारी को वोट देंगे। हाँ, सबसे उम्मीद करेंगे कि सब मिलजुल के एक आदमी को कमल भंडारी को वोट दें। लास्ट में आप कमल जी ये बताइए, जनता आपका जो मतदाता मालिक है क्षेत्र आपके पंचायत के, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी परसा पंचायत दक्षिणी के मतदाता मालिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए और एक मत से आप हमें जिताइए। जितने अधिक मतों से आप मुझे विजयी बनाएंगे हमारी पहचान बनेगी, गांव का नाम रोशन होगा। और जिस तरह से हम लोगों ने विगत में काम किया है, मेरा इतिहास है, मैं तो पूरे पंचायत के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर मेरे में कोई एक भी खोट है तो मुझे ये बताए कि आपने ये ज़िंदगी में गलती किया है। तो अगर गलती नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें और मैं एक आदर्श ग्राम पंचायत जो बिहार सरकार की है वो उसमें नंबर 1 पे नाम लाने का प्रयास करूँ। तो ये थे कमल भंडारी जी, जिन्होंने संकल्प आज लिया है मंदिर के प्रांगण में जो परसा दक्षिणी पंचायत को हम आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प ले रहे हैं और बनेंगे और बिहार में नंबर 1 ये भी बता रहे हैं। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।